बिलासपुर गांव में ऋतु अपने पति राज के साथ रहती थी। वो लोग ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। राज इतना कमाता था कि हर रोज उसका घर चल जाता। देखते ही देखते अब ऋतु प्रेग्नेंट हो जाती है। ऋतु ये खुशी अपने पति राज को बताना चाहती थी। शाम को राज घर आता है और हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठता है कि तभी ऋतु वहां आती है और उससे बोलती है, राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और खुशी से ऋतु को अपनी गोद में उठा लेता है और झूमते हुए उससे बोलता है, ऋतु, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब हमारी सारी कठिनाई और परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा जी, भला वो कैसे? देखो, अगर हमारा लड़का हुआ तो हमें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर लड़की हुई तो? अरे यार, लड़की का नाम मत लो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतना कहकर राज खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और इस तरह ऋतु को एक सुंदर सी लड़की हो जाती है। ये बात जब राज को पता चलती है तब वो खुद से बोलता है, हे भगवान, पता नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो सोचा था कि एक लड़का होगा और वो लड़का हमें इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक मनहूस पैदा हो गई। अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इस तरह राज अपनी बेटी मीनू से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो आए दिन अपने काम पर से आता और अपना खाना खाकर सो जाता। वो अपनी पत्नी से बात करता लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं। देखते ही देखते अब 4 साल गुजर जाते हैं। मीनू 4 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसे अपने पिताजी का प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ऋतु एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात फिर से वो अपने पति राज को बोलती है, राज, मैं एक बार फिर आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं राज। ऋतु की ये बात सुनकर राज को खुशी तो होती है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और अपनी पत्नी से बोलता है, ऋतु, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इस बार तुम लड़का ही देना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर ऋतु कुछ नहीं बोलती और राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राज अब अपनी ड्यूटी करता, वहीं दूसरी तरफ ऋतु अपनी बेटी मीनू को संभालने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती। ऐसे ही एक बार 9 महीने बीत जाते हैं और इस बार उसे एक बेटा होता है। जब ये बात राज को पता चलती है तो वो फूले नहीं समाता और खुशी से झूम उठता है। वो अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर नाचने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ऋतु, तुमने मुझे बेटा देकर बहुत खुशी पहुंचाई है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, आज तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। राज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस राज, तुम मीनू को एक पिता का प्यार दे दो। वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो मुझसे हमेशा पूछती है, माँ, पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करती? लेकिन मैं उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर उसके सवालों को काट देती हूँ। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। ऋतु ये समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देगा और बेचारी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को पकड़ लेती है। उसी रात जब ऋतु अपनी बेटी मीनू और अपने बेटे रोहन के साथ सो रही थी, तभी राज उठता है और मीनू को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। मीनू सो रही थी और राज मीनू की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन लड़की एक बोझ होती है। वो घर से पैसा लेकर जाती है, लेकिन बेटा घर में पैसा लेकर आता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकूं और तेरी शादी करवा सकूं। इसलिए आज मैं तुझे खुद से और तेरी माँ से दूर कर रहा हूं। इतना कहकर राज मीनू को एक बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसी सुबह होती है वैसे ही ऋतु की नजर अपने बच्चों की तरफ जाती है, जहां वो अपनी बेटी मीनू को नहीं देखती और उसको अपने पास न पाकर वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन मीनू उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रोते हुए राज के पास आती है और उससे बोलती है, राज, मेरी बेटी मीनू नहीं मिल रही, तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो ऋतु, मैं अपनी बेटी मीनू को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तब वो अपनी पत्नी ऋतु से बोलता है,
रितु, हमारी बेटी मीनू को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसको कोई चुरा कर ले गया है और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर रितु पागल जैसी हो जाती है और रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू कूड़े में बैठकर खेल रही थी कि तभी मीनू के ऊपर एक अमीर इंसान वैभव की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर वो खुद से बोलता है, राम 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 राम, इस बच्चे को कूड़ेदान में किसने फेंका है? पता नहीं कौन इतना बेशरम है कि अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन उसे पालने की औकात नहीं रखी। मैं ऐसा करता हूं, इसको अपने घर ले जाता हूं। इतना कहकर वैभव मीनू को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ये देख कि वैभव 4 साल के बच्चे के साथ आया है, राधा उससे पूछती है, वैभव जी, ये बच्ची किसकी है और ये आपको कहाँ से मिली? वैभव उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, इस बच्ची के माँ बाप ने ही इसको कूड़े में फेंक दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी बेटी है, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस तरह अब राधा मीनू को अच्छी परवरिश देने लगी और इस तरह अब वो 19 साल की हो चुकी थी। मीनू अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगी। मीनू अब एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन गई। वो गांव जाकर और लोगों की मदद करती, तो वहीं दूसरी तरफ रितु की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। ये सब देख राज को बहुत ही दुख हुआ और वो अफसोस करता हुआ खुद से बोलता है, काश मैंने अपनी बेटी को न फेंका होता तो आज मेरी पत्नी इस तरह पागल न होती। रितु पागलों की तरह कर रही थी। वो कभी खुद के बाल नोचती तो कभी इधर से उधर ताली मारते हुए दौड़ती। राज खुद से बोल ही रहा था कि तभी मीनू की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पिता को पहचान लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राज थोड़ा अचंभित होता है और उससे बोलता है, बेटा तुम कौन हो? पिताजी, मैं वही हूँ जिसको आपने 19 साल पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही टूट जाता है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रितु उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिसके बाद रितु को सब कुछ याद आ जाता है और अब मीनू अपनी असली माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रहने लगती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर साल की तरह इस साल भी जगदीश के टूटे फूटे घर की छत से बरसात का पानी टपक रहा था। जगदीश की घरवाली मीरा घर के अंदर जगह जगह बर्तन रख रही थी ताकि पानी घर के अंदर ना भरने पाए, लेकिन टूटे घर की तरह उनकी किस्मत भी टूटी हुई थी और ना चाहकर भी पानी नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर बाद बरसात बंद हो गई तो उसने चैन की सांस ली। उसका एक 10 साल का लड़का भी था जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। बरसात बंद होते ही वो स्कूल से घर आ गया और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। अपने बेटे की आवाज सुनकर मीरा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, क्योंकि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। लेकिन मीरा थोड़ा हिम्मत से काम लेती है और अपने बेटे से कहती है, थोड़ी देर और रुक जा बेटा, तेरे पापा कुछ लाते ही होंगे। माँ की बात सुनकर बेटा थोड़ा निराश हो जाता है और एक कोने में बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगता है। अब उसे भी आदत हो चुकी थी भूखा रहने की। शाम होते ही जगदीश घर आ जाता है। जगदीश के खाली हाथ और निराश चेहरा देखकर मीरा समझ जाती है कि आज भी जगदीश को कोई काम नहीं मिला। जगदीश अपनी जेब से कुछ चावल के दाने निकालकर मीरा को देता है और कहता है, ये चावल पकाकर अपने बेटे को खिला दो, मैं कल कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। लगता है ऊपर वाला भी हमारी कठिन परीक्षा ले रहा है। तब मीरा कहती है, ये कैसी परीक्षा है प्रभु, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। पर बेचारी मीरा करती भी तो क्या, अपने बेटे को चावल खिलाकर दोनों पति पत्नी भूखे पेट सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जगदीश काम की तलाश में घर से निकल जाता है और वो सारा दिन काम की तलाश करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे भगवान, आज फिर मेरे बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। किन अपराधों की सजा दे रहा है मुझे तू। वो फूट फूट कर रोने लगता है।
तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है और जगदीश से कहता है, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? तब जगदीश कहता है, क्या बताऊं भैया, 2 दिन से भूखा हूँ और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तब वो आदमी कहता है, मेरे होटल में बर्तन धोने वाला लड़का कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर चला गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम तब तक के लिए मेरे यहाँ काम कर सकते हो। जगदीश रोते हुए उस आदमी के पैरों में गिर पड़ता है। तब वो आदमी कहता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जगदीश होटल जाकर सारे बर्तन साफ करता है और बदले में होटल का मालिक उसे खाना देता है। जगदीश सारा खाना लेकर अपने घर आता है और खुशी से मीरा को पुकारता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खाना लाया हूँ, जल्दी से अपने बेटे को खिला दो। जगदीश और उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा तीनों मिलकर सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद तीनों भर पेट खाना खाते हैं। आज जाने कितने दिनों बाद तीनों ने भर पेट भोजन किया था। जगदीश भगवान का शुक्रिया करके सो जाता है। अगले दिन फिर से जगदीश उसी होटल में पहुंच जाता है और दिन भर काम करने के बाद उसे शाम को कुछ पैसे और कुछ खाना मिलता है। जगदीश को घर लौटते लौटते रात हो जाती है और जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं और वो महात्मा जगदीश से कहते हैं, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जगदीश बहुत नेक दिल इंसान था। वो तुरंत अपने थैले में से आधा खाना उस साधु महात्मा को दे देता है। खाना खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं और जगदीश से कहते हैं, बालक हम तुम्हारे प्रसाद से तृप्त हो गए हैं, अगले सोमवार से कांवड़ यात्रा लेकर निकल जाओ। अगर एक बार तुम कांवड़ यात्रा पूरी कर लोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इतना कहकर वो साधु महात्मा जगदीश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जगदीश सारे रास्ते में कांवड़ यात्रा के बारे में सोचता रहता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो ये बात अपनी पत्नी मीरा को बताता है। तब मीरा कहती है, कांवड़ यात्रा के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब जगदीश कहता है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मैं होटल में काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और फिर कांवड़ यात्रा पर निकल जाऊंगा। अगले दिन से जगदीश होटल में काम करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर कुछ पैसे जमा कर लेता है। अगले सोमवार को जगदीश अपने बेबी बच्चों को भगवान के हवाले करके कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। हे भगवान, मेरे लौटने तक इनका ख्याल रखना। जगदीश दिन भर महादेव का जाप करते हुए यात्रा करता है और रात होते होते पास के एक गांव में पहुंच जाता है। उसकी पत्नी मीरा ने कुछ पराठे और अचार को एक पोटली में बांधकर उसे दिया होता है। जगदीश उसी से अपना भोजन करता है और रात को विश्राम करता है। अगली सुबह होते ही जगदीश कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ कांवड़ यात्री मिल जाते हैं और वो भी महादेव का जाप करता हुआ कांवड़ यात्रियों के जत्थे में शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जंगल के पास बहुत सारे डाकू उन पर हमला कर देते हैं और उनकी सारी चीजें लूट कर ले जाते हैं। सभी कांवड़ यात्री अपने अपने घर वालों को फोन करके वहां बुला लेते हैं और फिर से कांवड़ यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जगदीश भला किसे बुलाता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। वो रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, अब मैं अपनी कांवड़ यात्रा कैसे पूरी करूंगा। जगदीश उसी रास्ते पर भीख मांगना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सके। उसे भीख मांगते मांगते कई दिन हो जाते हैं। इधर गांव में उसकी पत्नी मीरा और बेटे की स्थिति बदतर हो जाती है। उनके पास खाने का सारा राशन खत्म हो चुका था और गांव के बहुत सारे कांवड़ यात्री वापस भी लौट चुके थे, लेकिन जगदीश अभी तक वापस नहीं आया था। इसी बात से चिंतित होकर एक दिन मीरा भगवान के सामने रोने लगी। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना। उधर जगदीश जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी कांवड़ यात्रा दोबारा से शुरू करता है। अब जगदीश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
कई दिनों से भूखा प्यासा बेचारा जगदीश जैसे तैसे करके अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है और गंगा जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाता है। अपनी यात्रा पूरी करके जगदीश वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी बड़े से बंगले में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे अरे अरे, लेटे रहो बेटा, तुम्हारे सिर पर गहरी चोट है। सामने खड़े एक दादाजी ने कहा। तब जगदीश आश्चर्य से पूछता है, मैं यहाँ कैसे दादाजी? बेटा, रास्ते में मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तब जगदीश बिस्तर से खड़े होते हुए कहता है, शुक्रिया दादाजी, पर मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस हालत में होंगे, पता नहीं उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया भी होगा या नहीं। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत गरीब हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी की बात सुनकर मानो जगदीश के भाग्य खुल गए हों। वो तुरंत गांव जाकर अपनी पत्नी मीरा और बेटे को साथ ले आता है और दादाजी के घर में नौकरी करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब जगदीश को भगवान पर पूरा भरोसा हो चुका था और अब से वो खूब दान धर्म करता है और भगवान की भक्ति करता है। जय शिव शंकर।